आप जिसे प्यार किए थे ना भैया समझ के, वो मैं ही था। डॉक्टर के घर पर डॉक्टर उस लड़की को शादी करके अपने साथ अपना घर ले जाते हैं। अरे भैया, आप इस किस अंधे को साथ लेके आए हैं? मुंह संभाल के बात कर, ये तुम्हारी भाभी है आज से। अब भाभी कहाँ से हो गई अचानक से? आप तो क्लिनिक गए थे और साथ में भाभी लेके आए, वो भी अंधी। वो सब मैं तुझे बाद में समझाऊंगा, चल अभी रहने दे, मैं चलता हूँ। भाभी तो अंधी है लेकिन माल करता है। भैया ने धान तो मारा, बस आंख होता तो कमाल की दिखती। वैसे दिखने में चीज अच्छी है। डॉक्टर और रूपा चले जाते हैं, लेकिन उसका भाई, उसके दिल में हजारों अरमान जाग जाते हैं। वाह रूपा, आज तो तुम एकदम गर्दा लग रही हो, एकदम खूबसूरत परी के जैसी। अरे आप भी ना, आपने एक अंधी को सहारा दिया, इससे बड़ा बात और क्या हो सकता है जी? अरे छोड़ो ना वो बात, आज हमारी शादी की पहली रात है। आज तुम भी कुछ मत बोलना और मैं भी कुछ नहीं बोलूँगा। बस हम दोनों इस प्यार में खो जाए, बस मैं यही चाहता हूँ रूपा तुमसे। जी ठीक है, आपको जैसा अच्छा लगे आप कर सकते हैं। रूपा 1 मिनट रुको, मेरा एक फोन आ रहा है, मैं अटेंड करके तुरंत आता हूँ, ऐसे ही रहना। जी ठीक है। भैया का तो क्लिनिक से कॉल आ गया, वो तो अब आने वाले नहीं हैं। अभी कोई इमरजेंसी आया होगा। भाभी को इस स्थिति में छोड़ के चले गए, क्या करूं, फायदा उठा लूं। अरे समुंदर से एक लोटा पानी ले लूं तो क्या फर्क पड़ता है समुंदर को। चल कमाल दिखाता हूं भाभी, मैं आता हूं। रूपा का देवर रूपा के पास आ जाता है और किसी को कुछ पता न चलता। अरे आप आ गए? रूपा समझ नहीं पाती कि उस वक्त उसका देवर है और वो अपने पति के साथ का रिश्ता अपने देवर के साथ बना लेती है। चलो रूपा, मैं क्लिनिक चलता हूँ, तुम काम करो और अच्छे से रहना। ओके बाय। बाय जी, आप भी अच्छे से जाना। भाभी जी क्या बना रही हो अकेले अकेले? ओह देवर जी, मैं तो डर ही गई। हाँ आइए, मैं रोटी बना रही हूँ। 2 रोटी हमें भी खिला दीजिए तो मजा आ जाए। जी जी जरूर खिलाऊंगी, आप बैठिए, मैं लेके आती हूँ। अरे भाभी जी, वैसे तो मैं हर रोज खाता हूँ, आज अपने इन हाथों से खिला दीजिए तो और मजा आ जाएगा। ये आप क्या कह रहे हैं देवर जी, आप होश में तो हैं? मैं तो होश में ही हूँ भाभी जी, लेकिन मुझे लगता है कल आप होश में नहीं थे, आप कुछ ज्यादा ही हो गए थे। ये आप क्या कह रहे हैं, और कल क्या हुआ था? लेकिन भाभी जी आप जो भी बोलो, कल आपने मेरा दिल खुश कर दिया। मैंने क्या किया आपका दिल खुश करने के लिए? ऐसे नाटक कर रही हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है भाभी जी। सच में मुझे कुछ नहीं पता, आप बताएंगे? कल रात में भैया जाने के बाद मैं ही आया था, और आप जिसे प्यार किए थे ना भैया समझ के, वो मैं ही था। बड़ा मजा आया आपका प्यार पाने में, हा हा हा। ये आपने क्या किया और मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई। आपको बोलना चाहिए था ना, ऐसा करने से पहले मैं आपके भैया की बीवी हूँ, आप ऐसा कैसे कर सकते मेरे साथ? अरे भाभी जी, सामने मलाई रखी हो तो सबको खाने का मन करता है, तो मैं भी थोड़ा सा अगर टेस्ट ही कर लूँ तो उसमें बुराई क्या है। ये आपने बहुत गलत किया, मैं आपके भैया से आपकी शिकायत करूंगी कि आपने ऐसा ऐसा मेरे अंधेपन का फायदा उठाने का कोशिश किया। अरे भाभी जी,
आपको लगता है भैया आप पे विश्वास करेंगे, मुझसे ज्यादा आपको ही दोष देंगे। और एक अच्छी बात बता दूं, आप मेरे बातों को मान लो तो ही आपके लिए अच्छा है। इस घर में टिक पाओगी, वरना 2 ही दिन में इस घर से निकलवा जाऊंगा और भैया भी तुम्हें खींच के निकाल देंगे। अब तुम्हारा ही सोचो, जिंदगी तुम तो अंधी हो, एक तो देख नहीं पाती हो, इस दुनिया में हर कोई फायदा उठाएगा तुम्हारा और तुम्हारा जिंदगी नर्क बन जाएगा। इसलिए मेरी बातों को मानो और मेरे तरह ही रहने का कोशिश करो, तो इस घर में तुम बहुत ही सुख शांति से रहोगी। मैं आपके भैया को धोखा नहीं दे सकती, ऐसे कैसे कर सकती हूँ आपके भैया के साथ? देखो भाभी जी, अब आप पे निर्भर करता है कि आप क्या करोगी क्या नहीं करोगी। बस मैं ये नहीं कहता जिंदगी भर मेरा साथ दो, बस जब तक मेरी शादी ना हो जाए तब तक साथ देना, आगे तुम्हारी इच्छा, मैं तो चलता हूँ। उसका देवर वहाँ से चला जाता है। रूपा सोचने लगती है कैसे वो अंधी हुई और कैसे उसके इस डॉक्टर से शादी हुआ, कैसे 1 मिनट में उसकी जिंदगी उजड़ के रह गई थी। वो अपने ख्याल में खो जाती है। अरे जल्दी जल्दी देखो मेरी बेटी को क्या हो गया, जल्दी देखो। क्या हो गया माँ जी, आप बताइए यहाँ पे। अरे मेरी बेटी नहाते नहाते गिर गई, उसके बाद से इसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। देखो जल्दी से, डॉक्टर कहाँ है? डॉक्टर को बुलाओ जरा। एक काम कीजिए, आप आके यहाँ फॉर्म डाल दीजिए, सारे फिलअप कर दीजिए, तब तक डॉक्टर साहब अभी आते ही होंगे, वो तुरंत देख लेंगे। तभी उधर से डॉक्टर आते हैं। जी डॉक्टर साहब आ गए, आप उन्हीं से बात कर लीजिए। क्या हो गया? अरे डॉक्टर साहब, माए बाप, मेरे बेटी को देख लीजिए, मेरी बेटी को दिखाई नहीं दे रहा। अचानक से नहाते नहाते बाथरूम में फिसल के गिर गए, उसके बाद से उसे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। थोड़ा जल्दी से कुछ कर दीजिए ना डॉक्टर साहब। अच्छा ठीक है, मैं उसे तुरंत देख लेता हूँ। काम करो, तुम थोड़ा सा इधर आओ। जा बेटी, उधर जा, थोड़ा सा देख लेंगे डॉक्टर साहब। जी जाती हूँ। वो लड़की डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर उसकी आंखों को देखता है। इसे गंभीर समस्या है, इसका अभी अभी ऑपरेशन करना पड़ेगा, वरना ये कभी देख नहीं पाएगी। अरे डॉक्टर साहब, जो करना है कीजिए, मेरी बेटी की आंखों की रोशनी को लेके आइए। इसके शादी नहीं होगा, कैसे इसके शादी ब्याह दूंगी, बोलिए आप ही। अगर ये आंख से देख ही नहीं पाएगी तो कैसे होगा? डॉक्टर साहब आप कुछ कीजिए। ऑपरेशन थिएटर में तुम्हें एकदम कुछ नहीं दिखाई दे रहा है? नहीं डॉक्टर साहब, कैसे हुआ ये सब? मैं नहाते नहाते अचानक से स्लीप करके गिर गई, उसके बाद से मेरे आंखों के आगे एकदम अंधेरा छा गया, कुछ भी नहीं दिख रहा था। तब से यही हालत हो गई है। डॉक्टर साहब प्लीज मेरी आंखों को वापस ला दीजिए। हाँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ, तुम्हारे आंखों की रोशनी को फिर से वापस लाने के लिए कोशिश में लगा हुआ हूँ। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? रूपा डॉक्टर साहब, रूपा। ओके रूपा, मैं एक एक्सपेरिमेंट करने जा रहा हूँ, हो सकता है तुम्हारे आंखों की रोशनी तुरंत इसमें आ जाए। ठीक है, थोड़ा सा दर्द होगा लेकिन सब नॉर्मल रहेगा। मैं करने जा रहा हूँ, थोड़ा सा हिम्मत रखना। ठीक है डॉक्टर साहब, आप जैसा अच्छा समझे वैसा कीजिए, बस मेरी आंखों की रोशनी आ जाए। डॉक्टर्स का ऑपरेशन करने लग जाते हैं। 2 दिन के बाद अरे डॉक्टर साहब बताइए ना, मेरी बेटी देख पाएगी नहीं? नहीं, ऑपरेशन कैसा हुआ कुछ तो बताइए। हाँ डॉक्टर साहब बताइए जरा, मुझे बहुत टेंशन हो रही है मेरी बेटी को लेके। माफ कीजिएगा माँ जी, लेकिन आपकी बेटी और कभी भी नहीं देख पाएगी। ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं हो पाया, उसे चोट लगने की वजह से ऐसा जगह उसका खराब हो गया जिसकी वजह से वो आंखों से कभी नहीं देख पाएगी। अब एक ही उपाय है, अगर कोई इनको अपनी आंखें देता है तो ही ये देख पाएगी और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। क्या हो गया माँ? मुझे मैं कभी नहीं देख पाऊंगी। माँ की प्लीज कुछ कीजिए ना, ये दुनिया मेरे सामने अंधकार हो गई है। माँ मुझे बचा लीजिए। हे भगवान, ये क्या हो गया मेरी बेटी को? अब कौन करेगा इसके साथ शादी? ये बिन भी नहीं रह जाएगी। किसके पापा का कितना सपना था कि अपनी बेटी को शादी देंगे, कितना सपना सब टूट गया है। राम कुछ करो भगवान। अरे पापा, आपको क्या
हो गया पापा? पापा अरे आपको अब क्या हो गया? अपने बेटी के दुख से शायद ही भी नहीं रहे क्या? देख लीजिए डॉक्टर, थोड़ा सा मेरी बेटी का आँख गया, मेरा पति भी लगता है चला गया। 1 मिनट शांत रहिए, मैं देखता हूँ। माफ कीजिएगा माँ जी, इनकी हार्ट अटैक से इनकी भी देहांत हो गई है। हे भगवान, अब क्या होगा? अब मैं भी मर जाऊंगी। उस वक्त डॉक्टर को लगता है कि उस लड़की से शादी कर लेनी चाहिए, यही एक रास्ता है उसके परिवार को बचाने के लिए। अब रोजाना ये सिलसिला चलता रहता है। रूपा को एक पति पत्नी का रिश्ता अपने देवर के साथ निभाना पड़ता है, लेकिन आखिर ये रिश्ता कितने दिनों तक चलता है? क्या ये सच्चाई उसके पति को पता चलता है? आगे क्या होता है जानने के लिए जरा सा इंतजार करें इस वीडियो के सेकंड पार्ट का।